हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का 1000 ईयर ऑफ आर्क सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि इतना अंधेरा क्यों है। तभी हम देखते हैं एक कंटेनर टूटता और उसके अंदर से एक लड़का निकलता है। फिर इधर से सीन बदलता, हम देखने मिलता है कि इचिको अभी भी फाइट कर रहा होता है यावाचा से, और यहाँ पर उही में उसका साथ दे रही होती है शील्ड बना बना के। और यहाँ पर बार बार शील्ड टूट रही होती है और यावाचा की जो ऑल माइट पावर है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग क्लोज तक भी नहीं आ पा रहे होते। और ही में शील्ड बना रही होती है, तभी यहाँ पर यावाचा कहता है कि तू मेरी पावर को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि तू इचिगो की पावर को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इचिगो की पावर वही पावर है जो कि यावाचा की पावर है, यावाचा ने ही इसे दी है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों बंदे जमीन में गिर चुके होते हैं। और फिर यहाँ पर जैसे उरी में खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन यावाचा जो होता है अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल करके उनको जमीन में दबाना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता है कि तेरी औकात नहीं है इतना की लड़की, तू यहाँ तक आ गई, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि बिल्कुल मिसोजिनिस्ट वाली लाइन बोलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं उरी में अपने बड़े बड़े दो मतलब कि बड़ी बड़ी शील्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर इचिगो को बचाना स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ खुद को भी। और यहाँ से यावाचा स्पिरिचुअल प्रेशर को पुश करना स्टार्ट कर देती है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उरी में जैसी लड़की को ये काम कर पा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं उरी में सामने खड़ी होती है और यहाँ पर इचिगो कह रहा होता है कि इचिगो कहता है कि मैं तुझे डिफीट करके रहूंगा यावाचा। तो यावाचा कहता है कि अगर तूने मुझे हराने की कोशिश की तो ये तीनों दुनिया खत्म हो जाएगी, होकोमोटो, लिविंग वर्ल्ड और सोल सोसाइटी, तीनों की तीनों, क्योंकि मैं ही दुनिया हूँ आज के टाइम पे। सीन बदलता हम देखते हैं जुग जो होता है वो इशिडा के सामने होता है और यहाँ पर वो बता रहा होता है कि तुम लोगों का 1% फायदा नहीं होगा कि अगर तुम यहाँ पर यावाचा को हरा देते हो, क्योंकि यावाचा ही अब दुनिया बन चुका है। अगर तुमने उसको हराने की कोशिश की तो दुनिया तबाह हो जाएगी, सोल सोसाइटी भी और होकोमोंडो भी और लिविंग वर्ल्ड भी। तो तुम लोग कहाँ जाओगे? तो इशिडा तू क्या सोच रहा है, हरा पाएगा तू उसे? तभी यहाँ पर इशिडा कह रहा था कि इस प्लान के बारे में मुझे तेरे से ज्यादा पहले से पता है, तो तू टेंशन मत ले। मैं और इचिको दोनों एक तरीके से सोचते हैं और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ अभी भी चल रही होती है। और हम देखते उधर से इचिको कह रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, मगर मैं अपने लोगों को उनको प्रोटेक्ट करूंगा जिनको तूने तकलीफ पहुंचाई है, मारा है, तो उन सब के लिए। तभी हमने वो गेत्सु का इस्तेमाल कर देता है। दूसरी तरफ जो कह रहा होता कि तुम दोनों बेवकूफ हो, तू और तेरा दोस्त इचिगो। तभी वो कह रहा होता कि इचिगो कुरोसाकी उस चीज को जरूर करके दिखाएगा। तभी हम देख मिलता है इचिगो ने यहाँ पर अटैक कर दिया होता है। यहाँ पर यावाचा ने वो रोक रखा होता है ऑल माइट का इस्तेमाल करके। तभी वो कह रहा होता है कि तू इचिबेकी की बात में आ गया ना, तू बन गया बेवकूफ, क्योंकि इचिबे ने ही ये सब प्लान बनाया था। तो वो बताना स्टार्ट कर देता है कि इचिबे का यहाँ पर प्लान क्या होता है। यहाँ पर वो बता रहा होता है कि इचिबे को तुम लोग जितना अच्छा समझते हो वो उतना अच्छा है नहीं। वो काला जादू इस्तेमाल करता है, लिटरली वो डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है, तो वो काला जादू ही बोला जाएगा उसको। वो इस्तेमाल करता है और उसने ही यहाँ पर सोल किंग को पकड़ के रख रखा था और यहीं से वो सारी पावरों को और सोल्स को निकालता था। तुझे तो इतना पता ही होगा। तो वो कहता कि हाँ मुझे ये पता है, तो तुझे क्या बकवास कर रहा है ये फालतू की। तो वो कह रहा था कि उसका प्लान पता है तुझे आखिर में क्या था? उसका प्लान था कि तुझे उस सोल किंग की जगह पर बैठा सके। तो वो कहते क्या मतलब है तेरा? तो वो कह रहा होता है कि जैसे तूने देखा होगा कि सोल किंग के हाथ पैर काट के उसको अलग करके एक क्रिस्टल के अंदर जमा कर दिया था, क्योंकि तीनों वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए। तो इचिबे इसीलिए तेरा इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि तेरे पास सोल रिपर की, क्विंजी की, होलो की, फुल बिंगर की और विजार्ड की सबकी पावर है। तो इस वजह से वो चाहते थे कि तुझे वहां पर बैठा सकें। तो वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। सारे बंदे यहाँ पर शॉक्ड। इधर से इशिडा भी कह रहा होता है कि मुझे भी पता है ये सब। तभी इचिगो कह रहा था कुछ भी हो जाए मैं तुझे हरा करूंगा। तो इधर से वो कह रहा था कि बच्चे अपने बाप की कभी सुनते क्यों नहीं है। इधर से फिर सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है वेलकरी जो होता है वो यहाँ पर घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अरे कहाँ गए 13 गोटे। अरे गोटे मतलब गोटे ही होता है यहाँ पर शब्द, वो गोटे मत समझ लेना कोई। ये स्क्वाड का नाम है जिसके अंदर हमारे सारे कैप्टन वगैरह हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हम देखने मिलता है कि कुछ बंदे यहाँ पर इधर उधर छुप रहे होते हैं, जो कि हमें पता है कौन है, ये है सारे विजॉर्ड्स। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे हियोरी जो होती है वो कूद पड़ती है और जैसे ही अपना होलोफिकेशन करती है और सैरो का इस्तेमाल कर देती है। लेकिन जो वेल कैरी होता है वो सारे मूव्स को आराम से रोक लेता है और वो कह रहे थे कि अबे तू, तभी उसको चांटे मारने वाला होता है। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर सेंजी आ जाता है, जो कि कहता है कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी पावर, और वो सारी चीजों को उल्टा पुल्टा कर देता है। तो वो कहता है कि अबे इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम देखने मिलता है सारे विजोर्ड जो होते हैं अपना मास्क पहन के अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाइट टाइगर किक एंड फुल फिंगर पंच, ये सारे अटैक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर सारे के सारे एक साथ मिलकर उसके ऊपर की ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या कमाल हो गया, लेकिन हम देखने मिलता है वेलकरी जो होता है वो सही सलामत होता है और भाग कर जाता है। जैसे हम लोग मक्खी मच्छरों को एक थप्पड़ में उड़ा देते हैं ना, ऐसे सारे बंदों को उड़ा देता है और उनको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कैप्टन हिसुगाया यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो कह रहे होता है कि अबे तू क्या करना चाह रहा है ये। तभी यहाँ पर वेलकरी कह रहा है तू कौन है? तो कहता है कि मैं हूँ कैप्टन हिसुगाया स्क्वाड 10 का। तो कहता है कि मैं हूँ वेलकरी और मैं हूँ इस स्क्वाड का क्विंजी के अंदर सबसे ताकतवर। तो कहता है कि ठीक है आजा बैटल कर ले। तभी हमारा हिसुगाया जो होता है अपनी पनकाई का इस्तेमाल करता है होजीमारू का और पूरी तरीके से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यावाचा जो होता है वो कह रहा होता है कि
कभी भी बच्चे अपने बाप की क्यों नहीं सुनते, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो इचिको कह रहा होता कि बे तू मेरा बाप नहीं है, ठीक है ना, तमीज से रह, मेरा बाप ईशिन था केवल, मैं उसी को मानता हूँ। तो वो कह रहा होता कि अच्छा मैं समझ गया, तुझे बेल्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब कि लिटरली वो ये बोला होता है, उसने ये तो नहीं बोला होता कि बेल्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन उसे बोला होता कि तुझे मार खाने की जरूरत है। और वो उठा उठा के इधर से उधर पटक रहा होता है इचिको को, और इचिको भाग भाग के बार बार लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उरी में ये चीज देख रही होती है, जैसे इचिको उसके पास से निकलता तभी वो उरी में उसको और पकड़ लेती है और कहती है कि इचिको नहीं, लेकिन इचिको एक लुक देता है तभी उरी में उसे छोड़ देती है और फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यावाचे जो होता है ऑल माइट का इस्तेमाल करके चारों तरफ से उसे पटक पटक कर जमीन में मार रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तेरी जीतने के चांसेस बिल्कुल जीरो है इचिको कुरोसाकी। और यहाँ पर हम देखने मिलता है वो बहुत बड़ा अटैक करता है यहाँ पर, लेकिन तभी यहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है और यहाँ पर ब्लॉक करना स्टार्ट कर देती है। लिटरली ओरिहिमे यहाँ पर भाई इतने ज्यादा तरीके से अचीवमेंट हासिल कर रही है कि कोई कर ही नहीं सकता। तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, दोनों के दोनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं और इचिको को मारने वाला होता है, तभी फिर से वो शील्ड बनाती है और फिर मारने वाले होते हैं, फिर से शील्ड बनाती है। तभी दोनों के दोनों बैलेंस कर जाते हैं। तभी वो कह रही होती है कि जब मैंने तुझे पकड़ा था तभी तूने मुझे लुक दिया था, उससे मैं समझ गई थी कि तू क्या करना चाहता है इचिको, तो इसलिए मैंने तुझे जाने दिया, अब मैं समझ रही हूँ तेरी पावर। तभी इचिको कहता है कि मैं इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्विंजी पावर जो है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो कर जाए। हम देखते हैं उसका ब्लैक ब्लेड जो होता है वो व्हाइट ब्लेड में बदलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से यावाचा कहता है कि फाइनली तू जग गया, और हम देखने मिलता है इचिको का शानदार होलिफिकेशन मोड। स्पॉइलर अलर्ट, उनकी ओरा के साथ जो फाइट की थी। और यहीं पे मूवी के सारे सीन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब शुरू होंगे एपिसोड के सीन। इधर से सीन आता है वल्किरी की तरफ, जिसके अंदर वो हिसुगाया से फाइट कर रहा होता है, और हिसुगाया को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है इधर फाइट करने में, लेकिन हिसुगाया अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है। लेकिन हिसुगाया को लगने वाला होता है पंच, तभी बकुया यहाँ पर आ जाता है शिनजन बकुरा का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे हिसुगाया जो होता है वो कह रहा होता है कि शुक्रिया तेरा। तो वो कह रहा होता है कि अबे वैसे इतना बड़ा कैसे है, तो कहता है कि हम जितनी बार भी उसे काटते हैं वो उतना बड़ा होता चला जाता है। तो कहता है कि हाँ वैसे लग तो रहा है, ये गलत चीज है। तो कहता है कि अच्छा वैसे तू हमेशा मेरा मजाक बनाता था। तो कहता है सॉरी। तो कहता है जरूरत नहीं है इस चीज की। और जैसे ही वल्करी इनके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी यहाँ पे कैनपाची की एंट्री आ जाती है, और कैनपाची आते ही उसका हाथ काट देता है। वल्करी तभी यहाँ पर अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहता है मेरा हाथ मेरा हाथ। तभी हम देखते हैं फिर से उसका हाथ वापस आ जाता है, और वो कह रहे थे कि यही तो है मेरा मिरेकल। और यहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं और वो कह रहे थे कि अबे यार ये कहाँ से आ गया कैनपाची। और कैनपाची फिर से एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हिसुगाया उसे जाकर रोक लेता है। तो कैनपाची कहता है अबे बीच में से कट जाएगा तो हट जाए यहाँ से। तो कहते कि अबे पागल है उसे मत काट, जितना उसे काटेगा वो उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो कहते हैं ये क्या बात हुई, कहते कि ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर फिर वेलकरी जो होता है वो बता रहा होता है कि जो लोग मेरे से डरते हैं तो मेरी पावर और बढ़ती चले, और कोई मेरे पर अटैक करे तो मैं अपने मिरेकल का इस्तेमाल करके उसको धचियां उड़ा देता हूँ। तभी वो कैनपाची को जमीन में पैर रख के दबा देता है, लेकिन कैनपाची जो होता है उठाकर उसको पटक देता है साइड में, फिर अटैक करने के लिए जाता है। तभी वेलकरी अपने आर्मर का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है, और कैनपाची उड़ता हुआ जाता है काफी सारी बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ। अब वो कह रहा था कि अब तूने मुझे मजबूर कर दिया इस तलवार का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि तू काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं इधर से कैनपाची जो होता है अपनी नोजराकी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हिसुगाया कहते हैं ये उसकी शिकाई है। इधर से बकुया ये देख रहा होता है और वो कह रहा था कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर कैनपाची और वेलकरी का क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कैनपाची उड़ा उड़ा कर फेंक रहा होता है उसको, और फिर उसको बीच में से काट देता है और उसका बैलेंस खराब होता है वेलकरी का। फिर से वो अटैक करने के लिए आता है, तभी हिसुगाया और बकुया हमला कर देते हैं उसके ब्लेड के ऊपर, उसका ब्लेड चटक जाता है और हम देखने मिलता है तीनों के तीनों बंदे के पेट कट चुके होते हैं। वो कहते हैं भाई ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये है मेरा मिरेकल, मिरेकल ही मैं हूँ और मैं ही मिरेकल हूँ। अगर तुमने मेरे ब्लेड का पर हमला किया तो ऐसा ही होगा, अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा। तो इधर से कैनपाची कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुझे काट पीट के रख दूंगा बेटे। इससे हिसुगाया कह रहा होता कि सोच समझ के हमें फाइट करनी होगी, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।